नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसकी दूसरी इकाई का पहला लेसन जो कविता है धरती का आंगन महके, यह एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर आई हूँ। और इस कविता को लिखा है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने। आइए हम इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो डॉक्टर दीक्षित जी का जन्म 1929 यानी 1929 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई यानी 2012 में हुई। परिचय देखते हैं। आजीवन अध्यापक रहे, मतलब टीचर। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ये इनका कविता संग्रह है। अब हम पद्य से संबंधित देख लेते हैं। और पद्य में है यानी इस कविता में क्या दिया हुआ है। तो प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। यानी हमको कर्म का महत्व, ज्ञान का महत्व और विज्ञान यानी कि साइंस का महत्व बताया है। ज्ञान यानी क्या? नॉलेज। कर्म यानी जो कार्य हम रोज करते रहते हैं, जीवन भर पर्यंत करते रहते हैं, वैसे। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान से मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो चांद पर भी चला गया है। लेकिन भले ही वो आसमान क्यों न नाप ले, परंतु हमको इन सारे जो शस्त्रास्त्र है इनको नुकसानदायक, विनाशक नहीं बनाना चाहिए। इससे हमको मानवता को, मनुष्य को बचाना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ेगा। और यहाँ पे कवि जो है ये कहना नहीं भूल रहे हैं कि इसकी संभावना तभी है जब समाज में सदाचार होगा, सब एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे आचरण होंगे, सबके स्नेह बढ़ेगा। जब सब एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे तभी यह सब संभव हो पाएगा। आइए पोएम को शुरू कर देते हैं। पहली दो लाइनें, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अब यहाँ पे कर्म ज्ञान यानी क्या? कर्म ज्ञान का मीनिंग है मनुष्य जो रोज़मर्रा के जीवन में सीखता है, जो कर्म करता है, क्रिया करता है, उसका ज्ञान जो वो प्राप्त करता है। यानी मनुष्य का जीवन सदैव जो है ज्ञान प्राप्त करने में ही लगा रहता है। कभी भी ज्ञान जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है ना, उसको हमेशा प्राप्त करते रहना रहता है। तो धरती का जो आंगन होता है वो कर्म ज्ञान से महके, विज्ञान से महके, विज्ञान यानी साइंस से महके। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि प्रगति करो, खूब करो। आपके घर का आंगन, धरती का जो आंगन है वो कर्म ज्ञान से महक जाए, विज्ञान से यानी विज्ञान से होने वाली जो प्रगति है उससे महक जाए, उसका जो विज्ञान के जो लाभ है वो सबको मिले, है ना। साइंस के जो भी लाभ है वो सबको मिले, प्रॉफिट सबको हो। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, बोल रहे हैं कि ऐसी सरिता, ऐसी नदी बहा दो कि खिले खेत सब धान से। यानी नदी ऐसी मोड़ दो, उसको ऐसा बहाओ कि वो सारे खेतों में जो है समान रूप से पानी जो है दे, सिंचाई जो है खेती की करे, ताकि सारे खेत जो है धान से भर जाए। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि विज्ञान की जो धारा है उसको सभी दूर फैला दो, सभी दूर मोड़ दो। उससे हमारे खेत खलिहान ये इसमें भी भरपूर फसल हम प्राप्त कर सके। ऐसा कुछ चमत्कार जो है हमारे विज्ञान से, हमारे साइंस से हो जाए, ये यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं।
तो कवि यहाँ पे सबके बारे में सोच रहे हैं, पूरी धरती के आंगन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर विज्ञान से कोई लाभ हो तो सिर्फ एक को नहीं बल्कि सबको हो। उस विज्ञान रूपी सरिता को ऐसे प्रवाहित करो कि सबके खेत जो है धान से भर जाए, सबके जीवन में खुशियाँ आ जाए और यहाँ सबके खेतों में धान भर जाए। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे किसान है, अगर उनके खेतों में धान भर जाए तो सबके जीवन में, जो किसान नहीं है वो, उन सबके जीवन में भी आनंद भर जाए, खुशियाँ भर जाए। अगली दो लाइनें देखते हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काएं। अभिलाषाएं यानी इच्छा, है ना। अभिलाषाएं यानी इच्छाएं। और नित, नित यानी हमेशा, रोज, प्रतिदिन। मुस्काएं यानी मुस्कुराना। आशाओं की छाँव में। आशाएं यानी उम्मीदें। आशाएं यानी उम्मीदें, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारी इच्छाएं होती है ना मनुष्य की। बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं होती हैं, जो उन सब उम्मीदों को वो जो है पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो भी इच्छा रखे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हों, वे सब, उसकी उम्मीदें जो है खूब अच्छे से पूरी हो जाए। लेकिन पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। गति यानी क्या? तो गति यानी होता है स्पीड, है ना। गति यानी स्पीड, यानी मनुष्य यहाँ पे इतना तेज भी ना भागे कि वह लोगों का विश्वास ही तोड़ दे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कवि कि मनुष्य चाहे जितनी प्रगति कर ले, चाहे जितनी अपनी आशाओं उम्मीदों को जो है फैला ले, है ना, लेकिन उसके जो पैर है वो विश्वास से बंधे हुए होना चाहिए। वो किसी के साथ विश्वासघात न करे, सदैव सबका विश्वसनीय बना रहना चाहिए। यानी यहाँ पर मनुष्य को कहा है कि तुम सपने भी देखो, तुम्हारी इच्छाएं भी हों, उम्मीदें भी हों, वो सब पूरी भी हो, लेकिन सबका विश्वास रखकर, सबको विश्वास में लेकर, किसी के साथ विश्वासघात करके बिल्कुल भी नहीं। अगली लाइनें देखते हैं। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। अब यहाँ पे पहले अर्थ देख लेते हैं कि शिल्प कला, शिल्प कला का मतलब होता है हाथ से बनी हुई जितनी भी कलाकारी वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो लकड़ी की बनी हुई हो, चाहे वो मिट्टी की बनी हुई हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हस्त कौशल, यानी हाथों का कौशल, हाथों का हुनर। कुमुदों की माला, कुमुद यानी यहाँ पे कुमुद का मतलब कमल, है ना, कुमुद यानी कमल। वक्ष स्थल यानी छाती पर। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार, श्रृंगार यानी क्या? तो श्रृंगार यानी सजना संवरना, है ना, मेकअप। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कह रहे हैं विज्ञान से जब हम आगे बढ़ जाएंगे, साइंस जब हमको आगे लेकर चला जाएगा, सब लोग जो है साइंस पर विश्वास करने लगेंगे, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि साइंस में आगे बढ़ो, है ना, विज्ञान का उपयोग करो, तुम्हारी नित इच्छाएं पूरी करने के लिए, तुम्हारी आशाएं पूरी करने के लिए, तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए विज्ञान का जो है तुम उपयोग करो, विज्ञान में खूब आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हारे पैर सदैव, पैरों की जो स्पीड है, पैरों की जो गति है, यानी सोच की जो गति है, वो हमेशा विश्वास से बंधी हुई हो। तुम विज्ञान के एक्सपेरिमेंट ऐसे न करो जो कि लोगों के लिए विश्वासघाती साबित हो जाए। और यहाँ पे आगे वे कह रहे हैं कि विज्ञान में कितना भी आगे बढ़े, लेकिन हमको हमारे हस्त कौशल, यानी हाथों से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, उसमें भी हमको जो है ध्यान देना चाहिए, उसको हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उसको सदैव अपनाना चाहिए। और यहाँ पे वे कह रहे हैं कि ये जो शिल्प कलाएँ होती है, ये सदैव क्या होना चाहिए? शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो। यानी कि हमारे हाथ से बने हुए, हमारे देश के लोग जो हाथों से जो कला कौशल निर्माण करते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो सब हमारे वक्ष स्थल का हार होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसको हम सदैव हमारे सीने से लगा के रखें, उसको कभी भी न भूलें। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यहाँ पर
कवि ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो धरती है वो सदैव फूलों से फलों से भरी हुई हो, एकदम जो है वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी ना हो, वहाँ हरियाली भरपूर हो। इस तरह से हमारे धरती का श्रृंगार सदैव होना चाहिए। विज्ञान की राह पर चलते चलते कहीं हम जो है वनों की कटाई शुरू न कर दें, कहीं हम जो है फल फूल देने वाले पौधों को, पेड़ों को न काटने लग जाए, और इससे जो है हमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे वे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी धरती जो है फूलों फलों से सदैव सजी रहे, वो सदैव हरी भरी बनी रहे, और वो सजी धजी हमेशा हमें दिखती रहे। और जो हस्तकला है वो सदैव हमारे दिल के पास हो, उसको हम कभी भी न भूलें, वो हमारे वक्षस्थल का हार हो। आगे की 2 लाइनें देखते हैं जिसमें कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, यानी किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। अब यहाँ पे चंद्रलोक यानी चंद्र पर, चांद पर, है ना, चांद के लोक में। मंगल ग्रह, यहाँ पे मंगल ग्रह की बात की गई है। चढ़े किसी भी यान से, यान यानी यहाँ पे क्या, अंतरिक्ष यान हो, जहाज, है ना, यान यानी जहाज या अंतरिक्ष यान जिसको बोलते हैं। किंतु इसका संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि चाहे विज्ञान के प्रयोग से हम इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल कर ले, इतनी ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी हो जाए कि चंद्रलोक और मंगल ग्रह पर भी हम चले जाएं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि चंद्रलोक और मंगलयान पर भी जो है यानों से जाया जा सकता है। परंतु इस प्रगति में, इस उन्नति में हमें बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, इस उन्नति, प्रगति, इस विकास का संबंध बिल्कुल भी विनाशक अस्त्रों से नहीं होना चाहिए। ऐसे विनाशक अस्त्र नहीं बनाए जाने चाहिए जिससे इंसान को नुकसान हो या उसको किसी तरह का कोई जो है बुरी चीज़ों का, विध्वंस का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे विज्ञान का प्रयोग करो, परंतु मनुष्य के विध्वंस के लिए, यानी मनुष्य को नाश करने के लिए न करो। ये यहाँ पर कहा गया है, यानी मनुष्य के लिए कुछ अच्छा निर्माण करने के लिए आप विज्ञान का, साइंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को जो है उसका विध्वंस करने के लिए, उसका नाश करने के लिए कोई भी चीज़ जो है साइंस के उपयोग से न बनाई जाए, ये यहाँ कहा गया है। यानी कवि यहाँ पे हमको कहना चाह रहे खूब मॉडर्न बनो, खूब मॉडर्न बनो, लेकिन जो है हमारी मानवता जो है उसको भी संभाल कर रखो। मनुष्य जाति और उनका एक दूसरे से जो संबंध है मानवता का, है ना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का, भाईचारे का, उस संबंध को सदैव बनाकर रखो। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि साइंस में जब हम विकास करते जाते हैं, विज्ञान के विकास की राह में चलते चलते मनुष्य को ही भूल जाते हैं, हमारे आसपास को ही भूल जाते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है उस धरती को भूल जाते हैं और अंधाधुंध सब चीज़ों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पर करने के लिए मना किया हुआ है कवि ने। आगे की लाइनें देखते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सांस सांस यानी यहाँ पे इसका अर्थ है पल पल, पल पल, प्रतिक्षण, हर पल, है ना। जीवन पट बुनकर, जीवन पट यानी क्या, जीवन का पट, मनुष्य के जीवन का जो पट है उसको बुनती है ना। जीवन पट बुनकर यानी मनुष्य के जीवन को बुनती है। प्राणों का तन ढकती है, हमारी जो प्राण आत्मा है उसको ढकती है। क्या, सदाचार की शुभ्र शलाका, यानी सदाचार, अच्छे गुण, अच्छे आचार विचार, इसकी जो शुभ्र शलाका है, यानी इसकी जो पवित्रता है, पवित्रता, शुभ्र शलाका यानी क्या, पवित्रता, ये क्या करती है, मन की सुंदरता को आंकती है, मन की सुंदरता को नापने का काम करती है। यानी आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने पवित्र हैं, ये आपके अच्छे गुण, आपके अच्छे आचार और विचार ही बताते हैं। यानी आपकी अच्छाई को नापने का पैमाना आपके जो अच्छे आचार विचार है, आपके मन की जो सुंदरता है वही हो सकती है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है पल पल, जीवन भर
जो है सीखता रहता है ना। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो है पल पल अच्छे गुणों को अगर सीखे तो इस सदाचार से, इस पवित्रता से वो अपने प्राणों के तन को ढक सकता है, यानी कि अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है, अपने जीवन को जो है अच्छा बना सकता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मानवीय गुणों से भरपूर होना चाहिए, पवित्रता से भरपूर होना चाहिए, सदाचार से भरपूर होना चाहिए, और यही उसकी सच्ची सुंदरता होती है। ये यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। अब प्रतिभा यानी क्या? तो टैलेंट, है ना, कितना टैलेंट है उसमें वो देखने का। तो प्रतिभा यानी टैलेंट। पैमाना यानी किसी चीज़ को नापने का जो मापदंड लेने का जो चीज़ होती है उसको हम पैमाना बोलते हैं। कोई चीज़ हम लीटर में नापते हैं, कोई मीटर में नापते हैं, कोई किलोमीटर में नापते हैं। तो वो सब क्या है? पैमाने हैं किसी चीज़ को नापने के। तो प्रतिभा का पैमाना क्या हो सकता है? यानी प्रतिभा को, यानी टैलेंट को नापने का पैमाना क्या हो सकता है? प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो टैलेंट है, वो तो बुद्धि की ऊंचाई को नापता है ना। प्रतिभा जो है, टैलेंट जो है, वो बुद्धि की ऊंचाइयों को नापता है। यानी बुद्धि जितनी प्रखर होगी, जितनी तेज होगी, मनुष्य का टैलेंट उतना ज़्यादा होगा और उसको नापना उतना ज़्यादा ऊंचाई पर वो पहुँचेगा। मानवता का मीटर मन की गहराई नापता। यहाँ पे मानवता का मीटर, मानवता यानी क्या? मनुष्य के साथ में अच्छे से किया गया व्यवहार जो होता है वो मानवता होता है ना। तो मानवता का मीटर यानी क्या? मीटर जो ये भी नापने का पैमाना है ना। तो हमारे जो नैतिक गुण होते हैं, मानवीय गुण जो होते हैं, वे क्या है? मन की गहराई नापता। वो हमारे मन की गहराई को नापते हैं, हमारे मन की सुंदरता को जो है नापते हैं, हमारी मन की सुंदरता बताते हैं कि कितनी है, कैसी है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारी जो प्रतिभा है, वो हमारी जो मेधा अर्थात जो हमारी बुद्धि है, उसकी ऊंचाइयों को नापती हुई दिखाई देती है। जो व्यक्ति जितना टैलेंटेड होता है वो उतनी ऊंचाइयों को नापता है, लेकिन हमारा जो मानवीय व्यवहार होता है वो हमारे चरित्र को नापता है, वो हमारे मन की गहराई को नापता है। यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है कि चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाओ, चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो जाओ, लेकिन मानवीय गुण सदैव अपने अंदर बनाए रखो और सबके साथ में जो है अच्छे से रहना सीखो। आगे की लाइनें देखते हैं। अंतिम लाइन है, आत्मा को आवृत्त कर दे। आत्मा यानी हमारी जो आत्मा अंदर होती है, अंतरात्मा। आवृत्त यानी कि ढकना। आवृत्त का अर्थ होता है ढकना किसी चीज़ को, है ना। यानी कपड़े, हम तन को कैसे ढकते हैं? हमारे शरीर को हम कपड़े पहन के ढकते हैं। तो यहाँ पे आत्मा को ढकने की बात की गई है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। परिधान यानी वस्त्र, कपड़े, है ना। स्नेह प्रभा से, स्नेह प्रभा से यानी प्रेम से, प्रेम पूर्ण, स्नेह पूर्ण परिधान से, वस्त्र से। यानी मनुष्य को अपनी आत्मा को कैसे ढकना चाहिए? प्रेम रूपी वस्त्र से ढकना चाहिए, स्नेह रूपी वस्त्र से ढकना चाहिए। और अपने जीवन को अगर मनुष्य अपने आत्मा को स्नेह रूपी, प्रेम रूपी कपड़े से ढक लेगा तो क्या हो जाएगा? वह एकदम जीवन के खूब अच्छे मूल्यों को प्राप्त कर लेगा। और यहाँ पे कवि कहते हैं इसी तरह हर व्यक्ति अगर अपनी आत्मा को जो है स्नेह रूपी वस्त्र से ढक ले तो चलिए करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यानी आइए हम सब मिलकर इस धरती की जो है अर्चना करें, पूजा करें। वसुधा यानी क्या? यहाँ पे वसुधा यानी धरती, और अर्चना यानी होता है पूजा। ठीक है, अर्चना यानी क्या होता है? पूजा करना। तो इस वसुधा का जयगान करें, इसकी पूजा करें हम सब मिलकर, ऐसा यहाँ पर हमें कवि कहना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पर विज्ञान के महत्व के साथ साथ मनुष्य के अंदर मानवीय गुण होना चाहिए, उसके अंदर जो है फीलिंग्स होना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छे भाव उसके मन में होना चाहिए। साथ ही साथ हस्त कौशल जो होता है उसको भी मनुष्य ने विज्ञान के विकास के रास्ते पर चलते हुए भूल नहीं जाना चाहिए। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चंद्रलोक या मंगलयान पर क्यों न पहुँच जाए, मंगल ग्रह पर क्यों न पहुँच जाए, लेकिन फिर भी ज़मीन पर अपने पैर रखना चाहिए। हमारी
जो मानवीय मूल्य है, हमारे जो भारतीय मूल्य है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन भर पल पल कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन अगर वो सदाचार सीखे, मानवीय गुण सीखे और इन सब प्रेम रूपी गुणों से अपनी जो आत्मा है उसको आवृत्त कर दे, तो मनुष्य जो है जीवन में और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ विज्ञान ही हमें ऊंचाइयां प्रदान नहीं करती, बल्कि ये सारे दूसरे गुण भी जब एक व्यक्ति में होते हैं तभी हम सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर कवि ने बताया। तो आपको व्याख्या कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।